वाणी बच्चों, आज मैं उषा कविता पढ़ाने जा रही हूँ। उषा यानी प्रातः काल। तो कवि शमशेर बहादुर ने प्रस्तुत कविता में सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित रूप का वर्णन किया है। तो कविता प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो कवि अपनी कल्पना के द्वारा बताता है कि गांव में सूर्योदय से पहले आकाश शंख के समान अत्यंत नीला दिखाई दे रहा है। भोर अर्थात प्रातः काल यानी सूर्योदय से पहले आकाश ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे एकदम नीले शंख के समान हो। फिर लगता है राख से लीपा हुआ चौका। कभी कल्पना करता है प्रातः काल के दृश्य को देखकर जैसे किसी ने राख से चौका अभी अभी लीपा हो, जो कि अभी सूखा भी नहीं है, अर्थात अभी तुरंत चौके को लीपा गया है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। तो बहुत काली सिल, जब प्रातः काल आसमान नीले शंख के समान दिखाई देता है, सूर्य की लालिमा से युक्त किरणें जब काली सिल पर गिरती है यानी पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे उसकी सारी कालिमा धुल गई हो, अर्थात चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। फिर कभी कल्पना करता है नीले आसमान को देखकर कि ऐसे लगता है जैसे किसी अदृश्य नन्हे मुन्ने बालक के हाथों ने काले आसमान रूपी स्लेट पर लाल खड़िया चाक से रंग बिरंगी कर दी, अर्थात प्रातः काल जब सूर्योदय हो जाता है तो नीले आसमान में रंग बिरंगी सुंदर छट दिखाई देने लगती है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा। नील जल में या किसी का, झिलमिल झिलमिल माने झिलमिलाता हुआ, दे माने शरीर, जैसे हिल रहा हो। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि शमशेर बहादुर जी प्रातःकालीन सूर्योदय के बाद के दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे। कवि बताते हैं कि सूर्य की उदित किरणें नीले जल में गिरने पर ऐसा मालूम होती हैं जैसे किसी गौर वर्ण की सुंदर अप्सरा नृत्य करती हुई दिखाई दे रही हो। इस तरह से उषा अर्थात सुबह का जो जादू था सूर्य के उदय होने पर वह धीरे धीरे अब कम होने लगा है। जैसे हिल रही हो, हिलना माने नृत्य कर रही हो, जिस तरह से सूर्य उदय हो रहा है और उसने अपना संपूर्ण रंग दिखा दिया है। जादू टूटता उस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। कभी कहता है कि सूर्य उदय हो गया है और अपना संपूर्ण पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। उसके उदित होने पर जैसे पृथ्वी पर या धरती पर जादू का प्रभाव दिखाई देने लगा है और चारों तरफ सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे हैं। प्रातःकालीन सूर्योदय होते ही पृथ्वी का मनोरम वर्णन है। तो बच्चों, काव्य का सौंदर्य देखिए। भाषा में तत्सम व तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रातः जल्दी उठकर प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन करने हेतु कवि ने प्रेरित किया है। भाषा में बिंबों का सुंदर प्रयोग किया गया है। बिंब कभी लाल खड़िया चाक बताया गया है, कभी राख से लीपा हुआ चौका बताया गया है। नीला शंख बिंब का प्रयोग किया गया है।